वह किसी अंग्रेजी भूतिया फिल्म की इमारत प्रतीत हो रही थी। मैंने अपनी नज़रें वहां से हटाई क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। सड़क पर घुटनों तक मटमैला पानी बह रहा था। एक बारगी मुझे लगा भी कि मैंने बाहर निकलने का निर्णय लेकर गलती तो नहीं कर दी। वापस ऑफिस में लौट जाना चाहिए और मौसम सामान्य होने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने एक नज़र इमारत को देखा। पुनः बिजली कौन थी। मेरी दोबारा उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई और आगे बढ़ने का फैसला ही उचित प्रतीत हुआ। शहर का दृश्य देखकर मुझे हॉलीवुड की डिजास्टर फिल्मों की याद आ गई, जिसमें किसी ना किसी कारण से संपूर्ण विश्व पानी अथवा बाढ़ के मध्य डूब जाता है और संपूर्ण विश्व नष्ट होने पानी अथवा बाढ़ के मध्य डूब जाता है और संपूर्ण विश्व नष्ट होने की कगार पर खड़ा नजर आता है। ऐसे में गिने चुने लोग ही बचे होते हैं, जिनमें से एक हीरो होता है और एकाध हीरोइन। दुनिया बचाते बचाते वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अफसोस ये हॉलीवुड का कोई शहर नहीं बल्कि मुंबई था। मुंबई में चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, और इस प्रलय में भले ही मैं इकलौता मर्द जीवित बचा रहूं। इसके बावजूद मजाल जो आखिरी बची लड़की भी मेरी तरफ देख ले। खैर, अब छाता किसी काम का नहीं था। किसी प्रकार वह अपनी शक्ति का हर एक कतरा जुटाकर भयंकर बरसात और तेज हवाओं से टक्कर ले रहा था। लेकिन कब तक? आखिरकार एक तेज झोंके ने उसके अंजर पंजर तितर बिर कर दिए। छाते की तीलियां अलग और उसका कपड़ा अलग, लेकिन बरसात इतने पर भी नहीं मानी। उसे छाते का केवल गुरूर ही नहीं तोड़ना था, बल्कि वह उसे उसकी असली औकात दिखाने की ठान चुकी थी। आखिरकार छाते का एकमात्र बचा हुआ अवशेष, उसकी डंडी भी बुरी तरह मुड़ गई। बड़े दुखी मन से मैंने उसे अलविदा कहा और बहते पानी के हवाले कर दिया। बिजली निरंतर कड़क रही थी। कई इलाकों की बिजली ठप हो चुकी थी। अंधेरा और घना होता जा रहा था। वह बरसात मुंबई की अब तक की सबसे भयंकर बरसात थी, जिसका पता मुझे बाद में चला। स्टेशन तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद हो चुके थे। हर ओर पानी ही पानी था। स्टेशन जाकर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला था, क्योंकि इतनी बरसात में लोकल भी बंद हो चुकी होंगी। लेकिन अब वापस जाना भी संभव नहीं था। ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाला नाला अब सड़क पर बह रहा था। उसका प्रवाह इतना तीव्र था कि वह एक ट्रक तक को आसानी बहा ले जाता। वही एक बंद पड़ी शॉप के पास पानी के तेज बहाव में एक युवती अपनी स्कूटी पूरी ताकत से धकेल रही थी। युवती पानी में पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी। उसकी स्कूटी आधी पानी में डूब चुकी थी। स्कूटी का इंजन भी अब बंद हो गया था, किंतु वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर प्रयास किया, किंतु असफल रही। मैं उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। पानी के बहाव के मध्य बिजलियां कड़क रही थी। लड़की सड़क के दूसरी लेन पर थी और उसी लेन से होते हुए वह बड़ा नाला गुजरता था, जो मीठी नदी में जाकर मिलता था। चूंकि मीठी नदी पूर्णतया ब्लॉक हो चुकी थी, तो नाला भी अपने संपूर्ण उफान पर था। सड़क की उस लेन पर पानी किसी नदी की भांति भांति लगा था। ओ हेलो, यहाँ देखिए, हेलो! मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति से चीखते हुए उस स्कूटी सवार युवती को पुकारा। उसने मेरी ओर देखा। हट जाइए वहां से। नाला ओवरफ्लो हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। स्कूटी छोड़ो और फौरन हटो। किंतु मेरे शब्द बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट के मध्य कहीं दबकर रह गए। युवती मेरी बात सुनी नहीं पाई। मैंने हाथों के इशारे से उसे उस नाले की ओर देखने को कहा, लेकिन वहां नाला था ही नहीं। होता कैसे? पानी तो कब का नाले की सीमा पार कर चुका था। अब वह संपूर्ण सड़क ही नाले का हिस्सा बन चुकी थी। पानी का बहाव इतना तीव्र था कि लड़की का उस बहाव में बच पाना मुश्किल ही था। लेन बदलिए, स्कूटी छोड़िए, नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, फौरन इस ओर आइए। मैं फिर चीखा, और भगवान का शुक्र है कि इस बार उसे सुनाई दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी स्कूटी अब पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। लड़की कमर तक पानी में थी। वह घबरा गई थी। उसे स्थिति के इतनी जल्दी बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसके दिमाग ने शायद काम करना बंद कर दिया था। वह बदहवास सी चारों ओर बढ़ते जलस्तर को देखती रही। आखिरकार मैं घुटने तक पानी में छलांगे मारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। दोनों लेन के बीचों बीच डिवाइडर बना हुआ था। पानी डिवाइडर तक पहुंच गया था। अचानक तेज बहाव से लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह स्कूटी से पलट गई। उसके पलटते ही स्कूटी बहते हुए नाले में जा गिरी। वह पानी में डुबकी मारकर वापस ऊपर आई। स्कूटी के पश्चात अब उसकी बारी थी। 1 मिनट से भी कम समय लगना था उसे उस बहाव में गुम हो जाने के लिए, लेकिन मैं डिवाइडर तक पहुंच चुका था और इससे पहले कि लड़की बहाव के हवाले हो जाती, मैंने उसके हाथ थाम लिए।